जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक क्या होने वाला है। टॉरस लगन और मून साइन है। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस वीक लाइव जीपीएस आपको क्या बताने वाला है। हम हर उस मेजर एस्पेक्ट को टच करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में डेली बेसिस पे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली लक के बारे में जानेंगे, रेमेडी के बारे में जानेंगे। वो रेमेडी क्या हो सकती है जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक आइए समझ लेते हैं आपका हालचाल। देखिए, आपका लगन का स्वामी शुक्र जो चले गए हैं अब 8th हाउस से निकल के 10th हाउस में। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। लेकिन उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य किसके अंडर द एस्पेक्ट हैं? शनि के। और शुक्र कहाँ गए हैं? शनि की राशि में। तो आपके लिए वो क्या चैलेंजेस लेके आने वाला है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंज या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, क्योंकि शनिदेव रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, कोल्डनेस के कारक हैं। और शनिदेव शुक्रदेव कहाँ गए हैं? जो रिलेशनशिप के भी कारक है शुक्रदेव, वो कहाँ चले गए हैं? 9th हाउस में तो गए हैं, लेकिन मकर राशि में चले गए हैं। मकर राशि दिखाती है ग्रोथ को दिखाती है, लेकिन वो डिसिप्लिन को भी दिखाती है, वो एनहेंसमेंट को दिखाती है, नेम फेम को दिखाती है, लेकिन वो कमिटमेंट को भी दिखाती है, लॉन्ग टर्म गोल को भी दिखाती है। और तभी मैं इसमें लिखा है साफ साफ, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। तो दिस इज द टाइम टू ट्रिगर ऑल दीज थिंग्स। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। टॉरस लगन और मून साइन। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपका? 5th हाउस में केतु बैठे हैं, और उसके लॉर्ड जो है मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि आपका मून ट्रांजिट करेगा 8th हाउस, 9th हाउस, सॉरी 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस में। और आपका लगन का आपका 5th लॉर्ड बैठ गया है, मून के साथ ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सूर्य मरकरी ऑलरेडी एक डार्क हाउस में बैठे थे, एक वृश्चिक राशि में बैठे थे, जो हिडन पूल फुल ऑफ सीक्रेट्स है। तो हिडन सीक्रेट्स का बाहर आना, उसकी वजह से आपकी चीजें बदल जाना, ठीक है, आपका सोचने का नजरिया बदल जाना, रिलेशनशिप को लेकर नजरिया बदल जाना, कोई रियलिटी चेक होना। और अब शुक्रदेव कहाँ चले गए? 8th हाउस से सडन ट्रांसफॉर्मेशन के घर से निकलकर 9th हाउस में चले गए। और मून कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे तक। तो गंडांता जोन को क्रॉस करना, फिर 8th हाउस में चले जाना, यानी कि थोड़ी सी वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है। कोई ना कोई इमोशंस ऐसे आ रहे हैं जो चीजों को, इमोशन को ड्राई कर रही है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है जो चीजें बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है। यानी कि अब आप हिट हो रहे हो किस चीज से कि भाई सामने वाला मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत है। यानी कि 8th हाउस में मून का जाना, गंडांता जोन को क्रॉस करना, आपका इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा आप ड्राई फील करना, बैगेज आना, घर में मन ना लगना, रिलेशनशिप में मन ना लगना, बस चीजें चला रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन होंगी। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन होंगी कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की ग्रोथ में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह का वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर आपका वैल्यू प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो ही इज वेरी गुड। मतलब आप समझ लीजिए कि ही इज द वन या शी इज द वन जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर देखिए शनिदेव ने डायरेक्ट एस्पेक्ट करा आपके 7th हाउस को, 7th हाउस को पब्लिक इमेज को भी देखते हैं, तो यू आर अंडर द स्कैन, अंडर द रडार ऑफ सैटर्न, यानी कि फुल फ्लेज कुछ नहीं कर पाओगे जब तक शनिदेव का टेस्ट पास नहीं करोगे, चीजें क्लियर नहीं होगी। और ऊपर से मरकरी जो आपका 5th लॉर्ड है वो भी रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि कोई ऐसा एक करंट रिलेशन चल रही थी चुपचाप अच्छी खासी, साम पीछे से कोई एक्स आ गया वापस सामने से आपकी लाइफ में, आपको लाइफ को हिला दिया, ऐसा कोई कम्युनिकेशन आ गया, ऐसी कोई सीक्रेट बाहर पता चल गया कि आपकी चीजें डिस्टर्ब हो गई, यानी कि आपका टेस्ट चल रहा है। आप यू आर अंडर द स्कैनर, यू आर अंडर द टेस्ट। आपको पेशेंस, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट सब चेक होगा। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपके लिए बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बनने वाली है। अगर आपने एथिक्स को मेंटेन कर रखा है, लीगैलिटी को मेंटेन कर रखा है, आपके अंदर आपके बीच में स्मूथ चीजें चल रही हैं, लव, रोमांस, पैशन सब चल रहा है, लेकिन अब शुक्रदेव कहाँ जा रहे हैं? प्रैक्टिकलिटी में। तो अब लव रोमांस को भी साइड करके आप किसकी तरफ ध्यान दोगे? ड्यूटी के ऊपर। आप देखोगे लॉन्ग टर्म, आप देखोगे मैरिज को कैसे बदलना है। अगर कोई इंसान मैरिज से भाग रहा है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद, आपकी बुद्धि कंबस्ट होने के बाद, आप कोई ऐसी चीज हो सकती है कि आपका स्पाउस या आपका स्पाउस कर रहा हो, आपका पार्टनर आपको बोले कि शादी करनी है, लेट्स गेट मैरी, लेट्स थिंक अबव फ्रॉम दिस जोन, कि इस जोन से बाहर जाके हम शादी करेंगे साथ में, हम लाइफ को स्पेंड करेंगे साथ में, हमारी कंपेटिबिलिटी वैसी है या नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करते हैं, माइक्रो लेवल पे हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम किन बातों पे रेस्पॉन्ड करते हैं, किस बातों पर रिएक्ट करते हैं, क्या हमारी मैच्योरिटी है, क्या हमारी लॉयल्टी है, कैसे हम कमिटमेंट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को नर्चर करते हैं, कैसे हम लो फेज में कैसे एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है। और मरकरी इस टाइम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में नहीं है, ऑल्दो अपने ही नक्षत्र में है, लेकिन थीम क्या बनी हुई है, कोई हिडन टर्मोइल आपका बाहर निकल के आएगा, हिडन सीक्रेट बाहर निकल के आएगा, ऐसा कम्युनिकेशन कोई बाहर निकल के आएगा, कोई एक्स वापस आएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी आएगी जो चीज़ों को कट ऑफ कर सकती है, एंजाइटी बढ़ा सकती है, डिप्रेशन बढ़ा सकती है। थिंग्स आर नॉट सो स्मूथ, कोई ब्रेकअप होना, दूसरे पे जंप कर जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मैं तो ये बोलूंगा, जंप करने की जरूरत नहीं है, इस समय को ना अकेले फेस करो। कोई ब्रेकअप हुआ है, अपने आप को पुश करो, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं स्पेशली, तो जुपिटर अभी कहाँ चले गए, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ठीक है। एस्पेक्ट कौन कर रहा है आपके शुक्र को, जुपिटर, आपके फिफ्थ लॉर्ड को जुपिटर, यानी कि जुपिटर स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर किस नक्षत्र में गए, रोहिणी, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज होगी, आपका मटेरियल लाइफ भी, मटेरियल सक्सेस भी इंक्रीज होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, आपका इंक्रीमेंट होना, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, आपका विजडम बढ़ना, मतलब एक्सपेंशन के कारक हैं, तो हर चीज में आपका एक्सपेंशन होगा। लेकिन एक्सपेंशन होते होते आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कभी ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली में कोई चीज ऐसी दिखा रही है कि आप लो फील कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल अभी नीच के बैठे हैं। अगले हफ्ते आपको पुश मिलेगा, अगले हफ्ते आप इमोशंस में आके ना ये कहोगे अब मैं करके दिखाता हूँ, क्या करके दिखाती हूँ, कुछ ऐसा। मंगल नीच के हैं, शुक्र को अपोजिट डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो होता ना कि जैसे कभी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं और गुस्सा आ रहा है हमको, और एकदम से चीजें हुई हमारे और हमने एकदम फुल फ्लैज एकदम डिसीजन ले लिया। मतलब इमोशनल होके भी हम कभी कभी इमोशनल होके भी ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो अलग भी होना है तो गुड नोट पे होना है, चीजों को संभाल के चलो, क्लैरिटी के साथ चलो, टर्मोइल नहीं लेना, फालतू का कोई हेडेक नहीं लेना है, क्लेश नहीं लेना है, पीसफुली चीजों को अलग करना है। कोई ऐसा चीजें सामने आ गई, चलो भाई राधे राधे करते हैं, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। अच्छा कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वी कांट बी टुगेदर। क्लैरिटी प्रायोरिटी है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी पे आप ध्यान दोगे, दिस इज द थीम। और मून के जो पोजीशन दिखाई दे रही ना, गंडांधा जोन को क्रॉस कर रहा है मून, तो टर्मोइल, 8th हाउस टर्मोइल, कोई धोखा मिलना है, धोखा देना, शुक्र के साथ युति बनाना, सैटर्न मून के साथ कंजंक्शन बनाएंगे, तो ये पूरा वीक आपको थोड़ा सा हिला के रखेगा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज्यादा हिला के रखेगा। लेकिन जहां पे चीजें परेशान वाली, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहीं से सॉल्यूशन निकल के आएगा। यानी प्रॉब्लम पहले आएंगी, उसका सॉल्यूशन साइड बाय साइड उसके पीछे कहीं ना कहीं होगा, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। अगर समझना है तो कोई जुपिटर लाइक फिगर आपको एस्पेक्ट कर रहा है, आपके शुक्र को भी, आपके फिफ्थ लॉर्ड को भी और आपके फिफ्थ हाउस को भी, यानी कि आपका सारा वाय का आंसर, जो भी आपका वाय है उसका आंसर जुपिटर, जुपिटेरियन फिगर, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, गुरु, गाइड, मेंटोर, इनके द्वारा मिलना है। तो प्लीज हेजिटेट ना करें, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करें, किसी काउंसलर से बात करें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, चीजें ईज अप होंगी, चीजें अच्छी होंगी और आप अपनी लाइफ में आगे अच्छा स्टेप ले पाओगे। क्योंकि 2025 में हम चाहते हैं कि आप बहुत क्लैरिटी के साथ जाओ, पीसफुली जाओ और एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ जाओ। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मरकरी सन बैठे हैं और कौन है इसका लॉर्ड, मंगल, 3rd हाउस में बैठ गए। यानी कि अब आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हो, करेज लेके आ रहे हो कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, अब मुझे इसको ठीक करना है, पीसफुली ठीक करना है, मुझे अब टॉक्सिसिटी कम करनी है। जुपिटर का नक्षत्र चेंज होना, सैटर्न मार्गी हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप आपके ऊपर वो काम भी कर रहे हो। लेकिन कोई फ्रेंड सर्कल या कोई एक्स आपकी लाइफ में फिर दोबारा से आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है, एंटरटेन मत कर देना। सूर्य, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी डिसीज हैं, जितना भी रूट कॉज है 7th हाउस से रिलेटेड, यानी आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, वो चीज बाहर निकल के आएगी। और वो चीज जैसे ही बाहर निकल के आएगी, बहुत पीस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा आपको कि आप इतने हैप्पी हो जाओगे कि हाँ भाई चलो कलेश निबट गया। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, अभी वो होगा कम से कम दिसंबर के मिड वीक के बाद, यानी कि 15-16 तारीख तक तो आपको डिस्ट्रप्शन आना, कलेश बढ़ना, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, एग्रेशन बढ़ना, कहीं ना कहीं ब्रेकअप का सोचना, अलग होने का सोचना, छोड़ के जाने का सोचना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। एथिक्स मेंटेन करना है बेटा। शुक्रदेव इसका क्या नाम है, शुक्रदेव जो रिलेशनशिप के कारक हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में चले गए। मतलब अब आप ड्यूटी पे ध्यान दो, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो अब आपका और ज्यादा फोकस होगा कि लवी डवी छोड़ दो,
रोमांस नहीं मिल रहा, लव नहीं मिल रहा, छोड़ दो, अब ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी को करेंगे, जो चीजें अपने आप होनी है भगवान के आश्रय छोड़ दो, डिवाइन खुद कर देगा, कॉस्मोस खुद ठीक कर देगा। होता है ना कभी कभी हम पुश करते हैं तो चीजें नहीं होती, जब हम शांत हो जाते हैं। देखिए मंगल आपका 7th लॉर्ड नीच राशि में बैठा है, यानी कि रेस्ट मोड में बैठा है, वो नीच होके बैठ गया, आपको इमोशनल हो गया, एग्रेशन है, मंगल के अंदर पैशन है, पावर है, एनर्जी का कारक है, और वो एकदम इमोशंस वाले साइन बैठे। तो इमोशनली आप अपने आप को शांत करो, चीजें खुद अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगी। करके देख लिया ना, पुश कर लिया ना, नहीं हो पा रहा ना, तो आप अपने सेटल करना है अपने आप को कि मेरा काम है अपनी ड्यूटी पूरा करना, एंटरटेनमेंट की तरफ, लव की तरफ ध्यान न देना, बच्चों का देखना है, परिवार का देखना है, आसपास की चीजों को फुलफिल करके अपने पे फोकस करना है, खुद को हील करना है, खुद के चैलेंजेस को एनकाउंटर करना है अपने बेसिस पे जितना आप कर पा रहे हो। मेल हो फीमेल हो, अगर फीमेल हो तो आपके लिए ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, मेल है तो सिचुएशन अच्छी है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट टर्मोइल इज देयर, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मून की पोजीशन इस वीक में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। करेज उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, इमोशंस उतने ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब आग का दरिया है, डूब के जाना है तो जलोगे भी, तपोगे भी, लेकिन जब निकलोगे ना तो ऐसा एहसास होगा कि मैं किससे निकल के आया हूं। तो ये वीक थोड़ा सा टफ है, बट निकल जाओगे। जुपिटर आपके साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जुपिटर की बात करते हैं, वो सॉरी जॉब के बारे में बात करते हैं। शुक्रदेव चले गए हैं 9th हाउस में, 6th लॉर्ड 9th हाउस में, भाग्य का उन्नति। 6th लॉर्ड 9th हाउस में, थोड़ा सा शफलिंग, थोड़ा सा ट्रबल, उसके बाद लाइफ में मजे मजे। तो कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ कलेश नहीं होने चाहिए, अदरवाइज चीजें बहुत सॉर्टेड है। कम्युनिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा काम बताया था जिसमें आपके साथ जल्दबाजी में गलती हो गई, वो मत कर देना। इन चीजों का ध्यान रख लिया तो टर्मोइल बच जाओगे, मतलब कलेशों से बच जाओगे, भाग्य पूरा शाइन करोगे। आपका जो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है और आपके 6th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि सुबह ना अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत हीलिंग वे में लेके जाओ। मतलब इस वीक में क्या करना है, मून की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो सुबह उठने के बाद ये कोशिश करो कि 10 मिनट मुझे मंदिर में बैठना ही है, पूजा करनी है, आराधना करनी है, मतलब वो प्रे करके लेके जाओ। पर प्रे करने से आपका कॉन्शियस लेवल ठीक होगा, इंटेलिजेंस काम करेगा, आपका पास वो विवेक आएगा, आपके पास वो ठहराव आ जाएगा, क्योंकि ठहराव से ना बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आती है, ठहराव से अपने आप को समय देने से क्लैरिटी आती है, मी टाइम से क्लैरिटी आती है। तो भाग्य सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अपने आपको ठहराव भी दे दिया तो उसमें पुश आ जाएगा। तो 6th लॉर्ड का 9th हाउस में आके थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन तो देता है, क्योंकि प्रारब्ध का कारक है। तो अगर आपका 6th लॉर्ड अपनी कुंडली में अगर नेगेटिव बैठा है तो यहाँ पे भाग्य को और भी नीच का कर देगा, खराब कर देगा, परेशान करेगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी के साइन में चला गया शुक्रदेव, आपका मतलब ड्यूटी फुलफिल करना, कमिटमेंट पूरा करना, काम से टाइम से काम करना, डिसिप्लिन होकर काम करना, लॉन्ग टर्म असेट्स की तरह काम करना कि मेरे को लंबा जाना है, यहाँ पर मुझे अपने आप को शाइन कराना है, मुझे अपने आप को सक्सेस देना है। तो जुपिटर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ आता रहेगा, यानी कि ग्रोथ इज ऑन कार्ड्स। जिस दिन शुक्रदेव सैटर्न से मिलेंगे उसके बाद जनवरी में जब चले जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा राइज एंड शाइन, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। दिस इज द पीक टाइम, दिस इज द पीक टाइम कि आप अपनी लाइफ में वो करके दिखा दो जो आज तक नहीं किया। उतनी मेहनत करो, उतनी शिद्दत के साथ काम करो कि लोग खड़े होकर तालियां बजाएं आपके लिए। तो जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन है, मून की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, मून वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ कर सकता है, लेकिन करेज मिलता रहेगा, कोई ना कोई डिवाइन लाइट मिलती रहेगी। मैंने बोला है मंदिर जाना है तो मंदिर जाना है, अपने आप को, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर से निकलने से पहले 5 मिनट अपने आप को भगवान के सामने, अगर मंदिर भी नहीं है घर में, सपोज करो घर में मंदिर भी नहीं है, आप बैठे हो शांति के साथ, किसी भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम करना, उनके दर्शन करना, उनका नाम चैंट करना, 108 बार चैंट करना आपकी लाइफ में पीस लेके आएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा। और जो आप करेज चाहते हो ना आपकी लाइफ में, वो चीज कर सको आप, तो वो चीज कर भी पाओगे आप। ऐसा पैशन, ऐसा एग्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, एंड यू विल डू इट। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया सैटर्न, शनिदेव। अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपके वीकनेस थी, आप उस पे गैप को फुलफिल कर रहे हो। यानी कि कोई बिजनेस को शुरू करने से पहले आप अपने आप को रेस्ट मोड जो दिया था आपके लिए अच्छा है, आप अपने आप को पीक पे ले जाने के लिए अपने आप को पुश कर रहे हो कि भाई मैं अपने बेसिस को क्लियर कर लूँ, मैं अपने आप को पूरा क्लीनली
पूरे बेस्ट वे में तैयार कर लूँ, द मोमेंट यू विल स्टार्ट ग्रोइंग योर सेल्फ, जिस दिन वो कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगेगा, मजा आने लगेगा। मून की कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप अपने डिसीजन नहीं ले पाओगे, थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा सा हिट करोगे, पता चलेगा कि हाँ भाई मैं बिजनेस के लिए उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं सोच रहा था। तो ये सिचुएशन तो बनेगी, प्रैक्टिकलिटी आएगी, लेकिन आपकी मेहनत आपके रंग लेके आएगी, ये क्लियर है। यानी कि जुपिटर और शनिदेव फर्स्ट हाउस 10th हाउस में बैठ के यही बता रहे हैं, वक्री होकर जुपिटर बैठे हैं, ज्ञान मिलता रहेगा, वो प्रोसेस करते रहोगे, वो इंट्यूशन, वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। और शनिदेव कह रहे हैं मेहनत करो, डेडिकेशन करो, कमिटमेंट होने चाहिए बिजनेस को लेके, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा, आगे बढ़ेगा। मंगल नीच के बैठे हैं, तो वो पावर नहीं है, लेकिन कभी कभी ना समय काल के अधीन नहीं होना है, समय को अपना अधीन बनाना है। यानी कि पैशन के साथ सुबह उठ जाओ, एक बार उठ गए, काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा पेन तो आएगा उठते वक्त, लेकिन मजा आ जाएगा। उसके बाद आप लीडरशिप की क्वालिटी रख के आओ, अपनी टीम के साथ डेवलप करो, ब्लेंड करो खुद को उनके साथ कि भाई मेरे को साथ में काम करना है। बॉसेस को साइड करते हैं, बॉस वाली सिचुएशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं बिजनेस को, अगर ये सोच लिया तो ये वॉलेटाइल सिचुएशन ना आपको ट्रबल तो देगी, क्योंकि अब आपको नेगेटिविटी पता चलेगी, लेकिन उसको सॉल्यूशन के लिए भी आप रेगुलर काम करोगे। तो इन दी एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ना, मतलब इस वीक का तो छोड़ दो, एक दो हफ्ते बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरी मेहनत रंग लेके आ रही है। तो डे बाय डे आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, लेकिन अभी जो मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, बिजनेस का जो कारक है, यानी कि वो आपको सिखा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, रीथिंक करा रहे हैं, रीडू करा रहे हैं, स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचो। वो सोच लिया, काम बन जाएगा, क्योंकि शनिदेव 10th लॉर्ड राहु के नक्षत्र में बैठा है, वो आउट ऑफ द बॉक्स चाहता है आपसे कुछ, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए स्काई इज द लिमिट कर देगा। लक के वीकली लक के बारे में बात करते हैं। देखिए 9th हाउस का मालिक कौन बन रहा है आपका? शनिदेव बन रहा है। शनिदेव कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, यानी कि आपका संयम नियम साधना, आपका हार्ड वर्क आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, आपकी गलतियों को ठीक कर रहा है, आपकी टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है, आपको हील कर रहा है, आपकी सब चीज़ों को इंप्रूव कर रहा है। यानी शतभिषा नक्षत्र में आपकी हर जो भी एरिया है लाइफ का जिसमें आप चाहते हैं मेरा भाग्य उसमें वाले एस्पेक्ट में साथ दे, तो आपकी मेहनत, आपका करेज, यानी अर्जुन महाभारत जीतने के लिए खुद खड़ा था, भगवान का सपोर्ट लिया बस, और काम उनका बनता चला गया। अर्जुन को अपनी महाभारत अपना आप लड़नी थी, बस सारथी बनकर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, तो सपोर्ट इज देयर। 9th हाउस पे भाग्य जुपिटर की एस्पेक्ट पढ़ना, अमृत दृष्टि पढ़ना, यानी कि सपोर्ट इज देयर, यानी कि बस सुनते चले जाओ, उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, सक्सेस इज देयर। डिसिप्लिन होके एथिक्स का ध्यान रखें, मोरल वैल्यूज का ध्यान रखें, लाइफ में आगे बढ़ोगे तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा। मून का पोजीशन अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा टर्मोइल दिख रहा है, लेकिन चीजें हो जाएंगी। मैं कह सकता हूँ 60% सपोर्ट करेगी, अगर एथिक्स को मेंटेन कर लिया तो ये 80% भी जा सकती है, अगर आपने डिसिप्लिन भी हो गया, हार्डशिप भी दिखा ली, तो 60 to 80 तक ले जाना आपके हाथ में है। अदरवाइज पासिंग मार्क तो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके वीक में। रेमेडी की बारे में बात करेंगे। देखिए शनिदेव, मंगल भगवान, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, कम से कम 3 बार मंगल को रिसाइट करना, आपके मंगल को ऊर्जा देगा, पैशन आएगा। अगर हेल्थ वाइज और वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, मतलब मन करता है उठने का, रात को सोचते हो कि उठूंगा, नहीं उठ पा रहे हो, तो उसके लिए मंगल को ऊर्जा देना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जुपिटर का हाथ पकड़ लो, गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु के सानिध्य में जाना, गुरु का आशीर्वाद देना, गुरु के मंदिर में जाना, उनके आश्रम में जाना, या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। ब्लेसिंग्स के साथ आपका जीवन भर सकता है, ये हफ्ता ही नहीं, ये पूरा महीना आपके लिए प्रॉस्पेरिटी से भर सकता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, बनाए सबके काम, हरि बोल, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे श्याम।